हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पावर प्ले। एनसीईआरटी ग्रेड 8 का सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, सारे फिगर इट आउट, सारे एक्सरसाइज अपलोड कर दिए हैं। आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, आई एम वेरी श्योर। अगर इन केस नहीं समझा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना आपको कौन सा सेक्शन उसमें नहीं समझ में आया। अगर समझा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अब हम सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे, पावर प्ले ग्रेड 8 एनसीईआरटी। ओके, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पावर प्ले में है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल नोटेशन? एक्सपोनेंशियल नोटेशन बेसिकली मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग repeated multiplication of the same number. Is a way of expressing repeated multiplication of the same number. समझ में आया? अगर मैं 6⁴ लिखती हूँ, so what is exponential notation? Is a way of expressing the repeated multiplication of the same number. So अगर 6⁴ है, that means 6 into 6 36, 36 into 6 या 6 6 36, 36 इधर भी है और 36 इधर भी है, तो 36 into 36 is 1296. Is it very clear? I repeat again, what is exponential notation? Exponential notation is a way of expressing repeated multiplication of the same number. 12 12s are 144, 144 into 12 अगर हमने किया, that is 1728. Is it very very clear? अभी what when I say 6⁴, 6⁴ का मतलब क्या है? यहाँ जो 6 है वो बेस है एंड 4 क्या है? 4 इज एक्सपोनेंट, या आप इसको पावर भी बोल सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? अगर मैं 12⁵ लिख रही हूं, 12⁵ मतलब क्या? 12 इज अ बेस एंड 3 इज एक्सपोनेंट। 3 इज एक्सपोनेंट, या आप इसको क्या बोलोगे? पावर। इज इट वेरी वेरी क्लियर? आई होप आपको स्टार्टिंग बेसिक समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -1⁵ लिखती हूँ, -1⁵ अगर मैंने लिखा, -1⁵ नाउ इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव? लेट्स अंडरस्टैंड इट। जब भी याद रखो, बेस अगर -1 है और पावर में ऑड नंबर है, दैट मीन्स अभी इसको मैं कैसे लिखूंगी? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। ये तो बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर आएगा +1। मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस, फिर से करके देख लो। मैंने 4 टाइम्स ही लिखा है तो प्लस आया, तो कहा इसमें क्रॉस चेक कैसे करोगे? यस, आई हैव अ डाउट कि अगर मेरा पावर ऑड नंबर है, अगर मेरा पावर ऑड नंबर है तो मुझे प्लस आंसर कैसे आया? सो यू शुड ऑलवेज क्रॉस चेक इट योर आंसर। अगर आपका पावर ऑड है, इसका मतलब आपका आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो मैंने कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 टाइम ही लिखा। मुझे कितनी बार लिखना है? 1 more टाइम, दैट इज 5 टाइम। इज इट क्लियर? ये आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, so it is -1. Is it very very clear? Yes. So हमेशा याद रखो, अगर पावर आपका ऑड है तो पावर जब भी ऑड होगा, आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। Is it very clear? So when the negative number is raised to the power and even या odd number है basically, when the negative number is raised to the power odd, तो आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -56 लिखती हूँ, अभी यू कैन नॉट राइट 56 टाइम्स -1 इंटू, लिख सकते हो पर ये लॉजिकली नहीं पॉसिबल है। लेकिन -1 को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर 1 ही आए, मतलब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 1 आएगा। इज इट क्लियर? लेकिन 1 नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? ना चेक योर पावर, ना इज इट इवन नंबर या ऑड नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर है तो लॉजिकली इट विल बी +1 ओनली, दैट मीन्स 1। मतलब क्या? whenever a negative number is raised to the even number, is raised to even number, मतलब पावर में जब even number होगा तो रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
इज इट वेरी क्लियर? एंड अगर पावर में अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. इज इट वेरी वेरी क्लियर? Yes, I hope you have understood this very well. Let's verify it. See, for example, if I write minus 2 raised to 4 is equal to 16. अगर ये मुझे वेरीफाई करना है, इज इट क्लियर? ये मुझे वेरीफाई करना है तो कैसे करोगे? नाउ माइनस 2 रेज टू 4, तो माइनस 2 मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2. यस, इफ यू सी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो क्या है? माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2. सो माइनस 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा. 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस. अगर आप दोनों देखोगे माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली आपका आंसर विल बी प्लस 16. इज इट क्लियर? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा. इज इट क्लियर? देयरफॉर माइनस 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू 16 इज ट्रू. इज इट वेरी क्लियर? दिस वे वी हैव टू वेरीफाई. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सपोनेंशियल नोटेशन. नाउ एक्सपोनेंशियल नोटेशन समझने के बाद लेट्स गो विद द फिगर इट आउट. फर्स्ट फिगर इट आउट जो बहुत इजी है, इसी बेस के ऊपर है. इनफैक्ट द पावर प्ले जो चैप्टर है वो चैप्टर इटसेल्फ इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और उसके कुछ बेसिक्स आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड एंड 6th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. यस, तो लेट्स डू इट. फर्स्ट फिगर इट आउट है आपका पेज नंबर 22 एंड 23 पे. फर्स्ट फिगर इट आउट है पेज नंबर 22 एंड 23 पे. Okay, let's do it. The first one is express the following in the exponential form. First question क्या है? आपको express करना है exponential form में. Yes, तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें 6 इंटू 6 इंटू 6. तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कैसे लिखोगे? 1 2 3 टाइम्स है, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में शायद 1 मोर टाइम दिया हुआ है. इट इज 6 रेज टू 4 आएगा. क्या आएगा? 6 रेज टू 4. Is it very clear? Now next was what? B वाला सेकेंड पार्ट, y इंटू y. तो इसको कैसे लिखोगे? y रेज टू 2. नेक्स्ट थर्ड वन b इंटू b इंटू b इंटू b, दैट इज b रेज टू 4. नेक्स्ट 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. इसको आप कैसे लिखोगे? आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, उन्होंने कहा सिर्फ एक्सप्रेस करो, आपको वैल्यू नहीं ढूंढनी है. तो 5 को आपने कितनी बार लिखोगे आप? 2 टाइम्स, एंड 7 को 3 टाइम्स. इज इट क्लियर? 5 रेज टू 2 इंटू 7 रेज टू 3. नेक्स्ट आपका है 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए. तो इसको कैसे लिखोगे? 2 रेज टू 2 इंटू ए रेज टू 2. कितनी बार ए है? 1 2 टाइम्स, तो आप 2 लिखोगे. 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स है. Next is A into A into A into C into C into C into C into D. Okay, let's do it. A raised to 3 into C raised to 4 into D raised to 1. D कितनी बार है? 1 टाइम है, तो वो 1 टाइम ही आएगा. I hope you have understood the first question. Is it very very clear? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है 648. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 648? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 648 का. लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 से डिवाइड हुआ, 3 जा 2 जा 4 जा 2, 1 जा 2, 6 जा 12, 2 जा 2, 8 जा 1 जा 8 प्लस 1 9, दैट इज 3 की डिविजिबिलिटी है. 3 2 जा 6, 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा. सो 648 अगर आप लिख रहे हो तो 648 का क्या आएगा फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है 648 के? दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3.
तो 2 कितनी बार हुआ है, 2 आपका 3 टाइम्स हुआ, और 3 कितनी बार हुआ है, 4 टाइम हुआ है. इज इट क्लियर? दिस वे यू हैव टू राइट इट. दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर and this is called the exponential form. Is it clear? Express each of the following as a product of the powers of the prime factor in exponential form. दोनों है, इसको prime factor बोलेंगे और इसको exponential form बोलेंगे. Is it clear? I hope you have understood. Okay, the first part. Is it very very clear? Yes. Let's do the second part now. Okay, let's do second question. Let's do the second now. Second number क्या है? Second number अगर हम देखेंगे तो वो है 405. 405 का प्राइम फैक्टर निकालो. ओरली नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा. 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर 3 जा 3 2 जा 6, 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. तो 405 का प्राइम फैक्टर मेथड कैसे लिखोगे? 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. इज इट क्लियर? इट इज 5 raised to 1 इंटू 3 raised to 4. इज इट वेरी वेरी क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड 540 का कैसे आया. इज इट वेरी क्लियर? 405 का, सॉरी 540 नहीं, 405 का कैसे आया? इज इट वेरी क्लियर? 3 raised to 4 इंटू 5 raised to 3. नेक्स्ट इज थर्ड वन जो है 540. इज इट क्लियर? अभी 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, करिए, आप खुद से ट्राई करिए. यू डू इट बाय योरसेल्फ. इट्स वेरी इजी टू डू इट. डू इट एंड जस्ट टेल मी कितना आया. 2 2 जा 4, 7 जा 40, 0 2 1 जा 2 3 जा 6, 5 जा 10, 5 5 2 जा 10, 7 जा 35, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. ओके, सो 540 का कैसे होगा? प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो आंसर इज 2 raised to 2 इंटू 5 raised to 1 इंटू 3 raised to 3. Is it clear? So I hope you have understood 540 का. Yes. Now next question we'll do it, that is 3600. Fourth one कौन सा है? 3600. 3600 is very very simple. फटाफट आप करिए. 2 1 जा 2, 8 जा 16, 0 0 2 9 जा 3 से कर लो. 3 3 जा 9, फिर 300, 5 से कर लो. 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, अगेन 2 आ गया. हम इधर भी 2 से कर सकते थे पर मैंने 3 से किया, कोई बात नहीं. सो 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. मैंने क्या किया? ये दो और ये दो को साथ में लिखा ताकि इजी हो जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना. 2 raised to 4 into 3 raised to 2 into 5 raised to 2. This is called prime factors and this is called exponential forms. Is it very very clear? I hope you have understood the figure it out का question number 1 and question number 2. मेरे next session में we'll continue. Okay? Till now I am definitely sure आपको basic समझ में आया. What is exponential notation? Negative numbers, positive numbers, what is base, what is exponent power, and question number 1 and question number 2. तो डेफिनेटली अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को डेफिनेटली ऑन रखना ताकि आप अपग्रेड हो सके टाइम टू टाइम. ओके, थैंक यू.